दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अभी यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप 500 का बुक्स परचेज करते हो तो आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और उसके लिए आपको नीरज बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक इंक्लूडिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से भी आप लोग इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी चेक कर सकते हो कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में डेट शीट के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल पाए। और डेट शीट के रिगार्डिंग किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो के लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो डेट शीट रिलीज की गई है ये फाइनल डेट शीट है, ये टेंटेटिव डेट शीट नहीं है। यानी कि इस डेट शीट में जो भी एग्जाम के डेट दिए हुए हैं उसी डेट पे आप लोग का एग्जाम होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। नॉर्मली इग्नू एग्जाम स्टार्ट होने के 15 से 20 दिन पहले फाइनल डेट शीट रिलीज करता है। अभी 20 दिन बाकी बचा हुआ है एग्जाम स्टार्ट होने में, इसलिए फाइनल डेट शीट ही रिलीज कर दिया गया है। इसमें कुछ माइनर सा चेंजेस हो सकते हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट छूट गया होगा तो उसको ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी और चेंजेस देखने की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ और कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि इस बार जो डेट शीट रिलीज किया गया है उसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। जो इससे पहले जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया गया था या इससे पहले जितने भी सेशन के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उस वक्त डेट शीट में ही मेंशन कर दिया गया था कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। लेकिन इस बार जो फाइनल डेट शीट रिलीज की गई है इग्नू की तरफ से, उसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन सा पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जब जून 2020 का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट करवाया जा रहा था तो उस वक्त भी डेट शीट में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया बीएसएचएफ 101 और एफएसटी 01 का। तो उस वक्त कोऑर्डिनेटर का बोलने का मतलब ये था कि अब ये अंडरस्टूड हो गया है कि बीएसएचएफ 101 एफएसटी 01 ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्लस BVAE 181 ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सभी जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाए जाते थे, जो आप लोग को टेंटेटिव डेट शीट में पता था, उसी फॉर्मेट में इस बार भी कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर इसको डेट शीट में मेंशन कर देते तो बहुत अच्छा होता। खैर, इसको हॉल टिकट में जरूर मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन कौन सा एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप लोग को पता होगा कि एग्जाम 4 मार्च से स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन एग्जाम का एंडिंग डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया था। इग्नू के रीजनल सेंटर की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था एग्जाम के डेट को लेकर, उसमें बता दिया गया था कि 4 मार्च से 9 अप्रैल तक एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ इग्नू की तरफ से जो ऑफिशियल रिटर्न में मेल आया था उसमें भी यही बताया गया था कि 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। 4 मार्च से एग्जाम तो स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन खत्म 9 अप्रैल की जगह पे 11 अप्रैल को हो रहे हैं। तो बस थोड़ा सा चेंजेस उसमें किया गया है। पहले 9 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो रहा था, उसमें एक दिन का एग्जाम का डेट और ऐड कर दिया गया है। अब आप लोग का एग्जाम 11 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ना एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ज्यादातर स्टूडेंट का हर बार ही डाउट रहता है, हर बार मैं क्लियर करता हूं लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्टूडेंट को डाउट रह ही जाता है, तो फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो भी जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था, उनके अंदर ये डाउट रह जाता है कि हमें तो प्रमोशन ऑफर किया गया है तो फिर हमारा सब्जेक्ट कोड का एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है अगर हमें प्रमोशन ऑफर किया गया है तो देखो, जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है तो आपको प्रमोशन ऑफर किया गया है, प्रमोशन लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट प्रमोशन चाहता है वो तो एग्जाम नहीं देगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट प्रमोशन नहीं चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, तो उनका तो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ना, इसलिए वो सभी सब्जेक्ट कोड को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट कोड आपके हैं उसके अदर बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे जुलाई 2020 बैच के जो भी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो अदर बैच के स्टूडेंट का भी तो ये सभी सब्जेक्ट कोड रहता है ना, इसलिए वो सभी सब्जेक्ट कोड मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होना। बस इतना याद रखना कि जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम देने जाओगे दैट मीन्स कि आप प्रमोशन नहीं चाहते हो, आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, भले आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा, जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिया होगा, अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रमोशन नहीं चाहते हो तभी आप लोग एग्जाम देने जाना। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट कोड सभी का मेंशन किया गया है।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया। नाउ जो डेट शीट है उसका बेसिक चीज जान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जुलाई 2019 बैच के स्टूडेंट का पहली बार अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि जो डेट शीट रिलीज किया जाता है, डेट शीट में आप लोग का एग्जाम का डेट लिखा रहता है कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉल टिकट रिलीज होता है 1 वीक पहले, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। उसी हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना पाओगे, उसी हिसाब से अपना तैयारी करोगे। इसलिए इग्नू में सदियों से ये रूल चलते आ रहा है कि एग्जाम स्टार्ट होने से 20 दिन पहले फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है। तो यही फाइनल डेट शीट है जहां पे आप लोग के एग्जाम डेट लिखे हुए होते हैं, कौन सा डे पे एग्जाम हो रहा है वो लिखे होते हैं, मॉर्निंग में है या आफ्टरनून में है वो लिखा होता है। तो इस साइड में जितने भी हैं वो सभी मॉर्निंग के हैं और इस साइड में जितने भी हैं वो आफ्टरनून के एग्जाम है। मॉर्निंग का टाइमिंग रहता है 10 से 1 और इवनिंग का टाइमिंग रहता है 2 से 5। नॉर्मली 50 मार्क्स के पेपर 2 घंटे के होते हैं और 100 मार्क्स के पेपर 3 घंटे के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम में डिफरेंट भी होता है। इसलिए बोल दिया गया है कि जो एग्जाम का ड्यूरेशन है कि कितने घंटे का होगा वो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन किया जाएगा। नाउ इतने सारे सब्जेक्ट कोड हैं, उसमें से आप कैसे ढूंढ पाओगे कि आपका एग्जाम किस डेट पे है? तो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से चेक कर रहे हो तो आप लोग बस इस डेट शीट को ओपन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल से अपलोड करना, कंट्रोल F प्रेस करना और जो भी आपका पेपर है उसका फर्स्ट 3 लेटर या फर्स्ट 4 लेटर पुट करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट कोड हाईलाइट होता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे अगर किसी का मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर है तो MEC पुट करेगा, तो देखो MEC 001 का एग्जाम 19 मार्च को है, MEC 003 का एग्जाम 21 मार्च को है। उसी तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट कोड सर्च करना होगा। जैसे मान लो अगर किसी का BGLA का एग्जाम है तो BGLA 137 का एग्जाम 1 अप्रैल को होने वाला है। उसी तरीके से अगर किसी का BEVAE 181 का पेपर है तो वो 8 अप्रैल को होने वाला है मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना अपना एग्जाम का डेट चेक करना होगा ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो जब भी इग्नू की तरफ से डेट शीट रिलीज किया जाता है तो स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है। तो देखो होता यह है कंफ्यूजन कि इग्नू की तरफ से जो डेट शीट रिलीज किया जाता है वो पीडीएफ फाइल में रिलीज किया जाता है। जब आप लोग डेट शीट को डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से डेट शीट डाउनलोड होगा। अब डेट शीट डाउनलोड होने के बाद से जो सब्जेक्ट कोड लिखे होते हैं तो इधर में आपका डेट लिखा रहता है और इधर में सब्जेक्ट कोड लिखे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे पेज सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है और नीचे में कुछ सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो सभी सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं उनका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉलम खाली है। तो देखो ऐसा जितना भी है ना ये 19 मार्च को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है, यानी कि ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है वही इसमें कंसीडर किया जाता है। इसको मर्ज कर दोगे तो ये सेम हो जाएगा, समझे? तो ये सभी जितने भी पेपर है ये 19 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये सभी पेपर है ये भी 19 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे में आप लोग आओगे तो 25 मार्च का एग्जाम का डेट को भी इसी तरीके से लिखा गया है। देखो 25 मार्च के डेट, ये सभी पेपर का एग्जाम 25 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है और जो नीचे में आ गया है ये भी 25 मार्च को ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसी तरीके से और नीचे अगर आप लोग आओगे तो 29 मार्च के को ये सभी पेपर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये सभी पेपर का एग्जाम भी 29 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाउ ग्रुप के पेपर जितने भी हैं उसका तो सोल्यूशन हो गया है। पहले जो डेट शीट रहता था उसमें सिर्फ ग्रुप 1 लिख दिया जाता था और ग्रुप 1 में कौन कौन से पेपर है वो नीचे में लिख दिया जाता था, लेकिन अभी इस चीज को रिजॉल्व कर दिया गया है। अभी डेट शीट में जितने भी सब्जेक्ट कोड है उसको सेपरेटली मेंशन कर दिया जाता है ताकि आप लोग अगर सर्च करोगे तो आपको आपका सब्जेक्ट कोड मिल जाए। तो मैंने जितना चेक किया सभी सब्जेक्ट कोड तो दिए हुए हैं, लेकिन हर बार ही होता है कि कुछ 1-2 पेपर सब्जेक्ट कोड 1-2 पेपर का कोड छूट ही जाता है इग्नू की तरफ से, तो बाद में फिर डेट शीट को मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद से डेट शीट में ऐड कर दिया जाता है। हालांकि हॉल टिकट में तो मेंशन रहेगा ही, लेकिन फिर भी पहले से ही डेट शीट में अगर मिल जाए आप लोग के लिए तो बेहतर होगा। तो पहले आप लोग इस डेट शीट को डाउनलोड कर लो और अपना अपना एग्जाम का शेड्यूल बना लो कि कौन कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नाउ अब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो काम का तो कुछ रहता नहीं है, बस इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। जो हर बार डेट शीट में यही गाइडलाइंस लिखा जाता है, जो इस बार गाइडलाइंस लिखा हुआ है वही चीज़ लिखा हुआ है कि कोविड-19 का पूरा पालन होगा, जबकि कितना पालन होता है वो हमने बेहतर देखा है। ज़्यादातर स्टार्टिंग के 1-2 दिन ही सभी रूल्स फॉलो होते हैं, उसके बाद से फिर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होता है, ना कोई मास्क पहनता है ना कोई बाकी अदर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर बोला गया है कि ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तो आप लोग कम से कम अपने सेफ्टी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उसको जरूर फॉलो करना। ठीक है, बाकी जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए वो नॉर्मल सा ही इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग का एग्जाम 10 बजे से 1 बजे तक कंडक्ट करवाया जाएगा और इवनिंग सेशन का एग्जाम 2 बजे से 5 बजे तक कंडक्ट करवाया जाएगा और क्वेश्चन पेपर में ही आप लोग का जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो लिखा रहेगा। साथ ही साथ एक चीज ये मेंशन करने वाली बात है जो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको जो अपना एग्जाम में जब आंसर लिखना है तो वो आप आइदर इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि आपका भले इंग्लिश
वर्सन है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे पंजाबी, बंगाली, इन सभी में नहीं लिख सकते। जो सिर्फ लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है वो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई का बंगाली पेपर है, बंगाली उनका लैंग्वेज ग्रुप है, तो लैंग्वेज ग्रुप का एग्जाम तो वो बंगाली में लिखेंगे, लेकिन बाकी अदर जितने भी पेपर हैं उसको आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसको आप इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं। और इस चीज को हर बार ही डेट शीट में मेंशन किया जाता है, इस बार भी डेट शीट में मेंशन कर दिया गया है। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूं। साथ ही साथ 6 नंबर पॉइंट में जो बात बोला गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो भी हर बार होता है कि लास्ट मिनट पे आपका एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया जाता है। और ये तब से ही हो रहा है जब से कोविड का सिचुएशन आया है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट को जो एग्जाम सेंटर दिया हुआ है वही एग्जाम सेंटर ही पड़ता है, लेकिन 10% स्टूडेंट को अगर इधर उधर अगर किया जाएगा तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इग्नू डेट शीट में ही मेंशन कर देता है कि लास्ट मिनट में एग्जाम सेंटर चेंज किया जा सकता है कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो रूल है ना कंटेनमेंट जोन वाला, उसी के हिसाब से एग्जाम सेंटर कभी कभी चेंज कर दिए जाते हैं। अगर कोई एग्जाम सेंटर है और वहां उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया तो फिर उसको चेंज कर दिया जाता है। ये रेयर केस में होता है, लेकिन बता दिया गया है। सो आप लोग को सारा चीज क्लियर हो गया। डेट शीट के बारे में मैंने सभी डिटेल बता दिया। इसी को फाइनल डेट शीट कंसीडर करके आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कौन कौन से स्टूडेंट को एग्जाम देना है, कौन से स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आज ही वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में, जो इग्नू की तरफ से दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम का फाइनल डेट शीट रिलीज किया गया है आज, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।